Jai Hind everyone. So in today's video we are going to discuss about most important 10 questions of aero modeling which used to get asked in B or C certificate of practical examination in Airwing NCC. And if you are going for B certificate examination, तो let me tell you, like in Airwing NCC 3 ब्लॉक बनाए जाते हैं फॉर प्रैक्टिकल एंड वन इज़ फॉर एरो मॉडलिंग जहाँ पर आपके एरो मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे यूज टू आस्क, एंड वन इज़ फॉर फ्लाइंग जिसमें फ्लाइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर वेपन ट्रेनिंग जिसमें वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन होते हैं. तो अभी हम एरो मॉडलिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो आप दूसरी वीडियो फॉर फ्लाइंग और वेपन ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें जाकर देख सकते हो. एंड इसके साथ साथ आपका एक ड्रिल टेस्ट भी होता है जिसका अलग से ब्लॉग बनाया जाता है जहाँ पर आपको 1312 और जो भी प्रोसीजर आपकी यूनिट में बताया गया है वो उसको फॉलो करना होता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइटम यूज्ड इन एरो मॉडलिंग और टाइप्स ऑफ वुड भी वो पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न कर लो. एंड बिकॉज अगर आप सी सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो तो क्योंकि अगर आप 2024 के लिए ये एग्ज़ाम देख रहे हो तो आपका पेपर थियोरटिकल होने वाला है. तो ये 110% क्वेश्चन आता ही आता है, लाइक 5 पार्ट लिखो 10 पार्ट लिखो. तो आप इसको रट लो क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और आपके रिटन एग्जामिनेशन में भी काम आएगा. बिकॉज 2025 से तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसको इतना मतलब आपको लिखने का ज़रूरत है नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ बेसिक टूल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन. तो इसमें क्या होता है ना, वो टेबल पे कई सारे टूल्स रख देते हैं, देन वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई इनको नेम बताओ. तो आपको बताना होता है कि ये प्लायर है, ये हैमर है ना, ये सैंड पेपर है ना, ये कॉटन है, या जो भी लिखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर है वगैरह वगैरह. तो अगर आपने एरो मॉडलिंग की है तो आई एम श्योर कि आप इनसे मतलब ये आप जानते होगे. और अगर नहीं जानते हो तो आप देख सकते हो, ये ग्लू गन, स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम लिंक है ये रही इधर, इस पर जाके आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो और आप गो थ्रू कर सकते हो इस पीडीएफ को एंड शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड, वीडियो भी और पीडीएफ भी. सो द थर्ड क्वेश्चन इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्ट्स इन एरो मॉडल. तो वहाँ पे वो एक एरो मॉडल रख देते हैं एंड देन आपको उसमें बताना होता है कि हाँ भाई फ्लैप कहाँ पे है, स्लेट कहाँ पे है. तो आपको बताना होता है कि ये कैनोपी है, फ्यूसलाज है ना, रडर कहाँ है, एलिवेटर कहाँ है, या उस. तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क, तो इसको भी एक बार लर्न कर लेना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ पार्ट्स. अगर आपने वो पार्ट्स बता दिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन उनका हो जाता है कि हाँ भाई ये वाला पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. तो एक बार आप देख लेना. एंड फ्लैप एंड स्लेट ये मैंने इनकी पोजीशन बताई है, अदरवाइज दे यूज टू लाइक एरो मॉडलिंग में यूज़ होते हैं फॉर शॉर्ट इन द टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंसेस ना, तो वो आप बोल सकते हो. एंड रोलिंग और योइंग पिचिंग मूवमेंट किससे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस सबको भी देख लेना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ एरो मॉडलिंग. तो इनके अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं है ना, तो आप उनको भी पढ़ना. और प्लस ये मेन जो 4 टाइप्स हैं ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए, बिकॉज अगेन आप थियोरेटिकल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है. एंड ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको डायरेक्ट ये बता रही हूँ एंड आप इसका आंसर आप लर्न कर सकते हो पीडीएफ से. एंड व्हाट इज़ एरो मॉडलिंग. एरो मॉडलिंग में ना सभी बच्चे पता है क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन जो ऐसा आता है लाइक थियोरेटिकल में भी, तो दे यूज टू आस्क कि एरो मॉडलिंग इज़ अ कॉस्टली हॉबी है ना, विच इज़ लाइक अ रॉन्ग आंसर. मैं कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर मैं बोलूँगी, बट क्योंकि वो एक बुक है अपनी एनसीसी प्रेसी, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, तो सभी वही लोग लिख लेते हैं. इवन मतलब कई यूनिट में स्टाफ होता है वो इसको अलाउ भी करता है, तो आप लिख सकते हो अगर वो इसी पर मार्क्स दे रहे हैं तो. अदरवाइज आई विल से कि यार वो एकदम कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर है. एंड व्हाट यू हैव टू राइट इज़ कि मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, टू क्रिएट अ मिनी रेप्लिका इन स्मॉल रेशो ऑफ ओरिजिनल एयरक्राफ्ट, जो कि वर्किंग मॉडल भी हो सकता है और आपका एक स्टैटिक मॉडल भी हो सकता है जो सिर्फ शो के लिए यूज़ होता है ना, ब्लूप्रिंट वगैरह से उसको बनाया जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी जो प्रेसी है एनसीसी की है ना, उसमें एक पैरा दिया हुआ है जो इसमें हिस्ट्री ऑफ एरो मॉडलिंग दी हुई है ना, बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है. तो
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं और 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। सो द 7th क्वेश्चन है हमारा लिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, किसने डिस्कवर की या फाउंड की? तो द डॉक्टर थॉमस यंग। याद रखना फिलिप्स में भी क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है, वन वर्ड में भी आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलीकॉप्टर मॉडल किसने डिज़ाइन किया था? ऑन जो डिज़ाइन थी लियोनार्डो दा विंसी उसके उस पर, तो वो थे हमारे सर जॉर्ज कैले। तो ये नेम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कैडेट्स को, तो इसको एक बार रट लेना। एंड द क्वेश्चन 9th इज मॉडल बनाया था फिटेड विद टेल सरफेस विंग विद डायहेड्रल एंगल, तो अल्फोंस पेनांट ने ये किया था, तो ये नेम भी आप याद रखना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन्वेंटेड, किसने इन्वेंट किया था पेट्रोल ड्राइवन मॉडल एरोड्रोम नंबर 5 1878 में? तो प्रोफेसर लैंगले थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। सो दीज वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एरो मॉडलिंग वाइवा। होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।